जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ऐसा है कि आप ये मतलब मैंने ये देखा है बहुत बार कि जब जो प्रोफेशनल्स बंदे होते हैं ना, चाहे वो IITians हों, आपके डॉक्टर्स हों या MBAs हों, ये लोग या तो जल्दी से विश्वास नहीं करते क्योंकि साइंटिफिक दिमाग होता है, वो अपनी जगह ठीक है कि उनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है कि 1+1=2, मतलब 2 तो है लेकिन वो क्यों है उसका भी प्रूफ चाहिए होता है उनको। लेकिन ये एक चीज़ है संगत जी, जब ये बंदे गुरु जी के साथ जुड़ते हैं ना और जब ये गुरु जी से कनेक्शन इनका बनता है और ये गुरु जी से पूर्ण सरेंडर होते हैं तो इनके मुकाबले कनेक्शन नहीं बनता किसी का। ये तो मैंने देखा है संगत जी, मतलब इतना डीप इनका कनेक्शन गुरु जी से हो जाता है कि गजब उनकी लाइफ चेंज होती है संगत जी उसके बाद। ऐसे ही कुछ आज का सत्संग है। ये आज का सत्संग है, ये डॉक्टर हैं, अपने एरिया के बहुत फेमस डेंटिस्ट हैं, ये उन्होंने ही अपना सत्संग शेयर किया है। हाँ जी, डॉक्टर दिलीप वर्मा हैं, यूपी उत्तर प्रदेश उरई से। हाँ, उन्होंने अपना गुरु जी के चैनल पर बहुत प्यारा सत्संग है उनका जो अपलोड करवाया है संगत जी, डॉक्टर दिलीप वर्मा उरई से। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम डॉक्टर दिलीप वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश की बहुत छोटी सी शहर उरई का रहने वाला हूँ। संगत जी, मेरे पास YouTube के माध्यम से बार बार एक मैसेज आ रहा है कि तू सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तू सत्संग शेयर कर। लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं सत्संग शेयर कैसे करूं। आज गुरु जी की कृपा से हिम्मत जुटा पाया हूं कि अपने सत्संग को आपके सामने शेयर करूं। संगत जी, यदि इसमें कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। आज का सत्संग गुरु जी ही मुझसे बुलवाएंगे और उनकी कृपा ही रहेगी, तभी मैं आपके सामने बोल पाऊँगा। अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं बता पाऊँगा, वो चाहेंगे तो बता पाऊँगा। संगत जी, सच बताऊं, मैं शिव भोलेनाथ का बचपन से ही भक्त हूँ। जब जब भी मुझे कोई कष्ट हुआ, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हुआ, चाहे वो जॉब लेकर हुआ, चाहे वो शादी को लेकर हुआ, चाहे वो बच्चों को लेकर हुआ, हर जगह शिव जी ने मेरी सहायता की है और उन्होंने कष्ट को मेरे दूर किया है। मैं कई बार एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन उस एक्सीडेंट से शिव भोलेनाथ ने ही मुझको बचाया। संगत जी, मेरी जर्नी जून 2022 से शुरू हुई।
एक दिन मेरी वाइफ अपनी फ्रेंड कहाँ पे किसी काम से गई हुई थी, तो उनकी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया, जिससे मेरी वाइफ काफ़ी प्रभावित हुई। प्रभावित होने के बाद वो जब घर आई, वो रोज़ सोनिया अरोड़ा का भजन गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, वीडियो सॉन्ग अक्सर करके टीवी पर सुबह दोपहर शाम लगा देती थी। मैं जब भी घर आता वह गाना सुनता, तो अलग उसमें एक ताकत थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था गाना वो, मैं उसको बार बार सुनता था। मुझे एक दिन मेरी वाइफ ने बोला कि शिव जी का शिवलिंग ले आओ। मैंने सोचा शिवलिंग तो ले आऊँ, मगर उसे रखूँगा कहाँ, स्थापित कहाँ करूँगा? मेरे घर में तो जगह ही नहीं है, और जो नीचे जगह है वहाँ ऑलरेडी एक मंदिर है, उसमें मेरी मदर पूजा करती है, लेकिन मेरे रूम में कोई मंदिर नहीं है और ना जगह है कि मैं उसको स्थापित कर सकूं। कुछ नहीं होता, एक दिन मेरी वाइफ अपनी जॉब यानी हॉस्पिटल चली जाती हैं और मैं घर रहता हूँ। तो घर में मैं ऐसे ही कुछ काम कर रहा होता हूँ, तो मेरी अचानक घर के अंदर वाले रूम पर पड़ती है। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक शिव जी का, महाकाल का एक स्वरूप टंगा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, उस स्वरूप को वहाँ से निकाल कर अपने कमरे में लगा लेता हूँ। संगत जी, वो स्वरूप वो कम से कम 27-28 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसकी पूजा नहीं की। आज उसका समय आया, मैंने उस स्वरूप को अपने कमरे में लगाया। जैसे ही मैंने कमरे में लगाया, एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी सी आने लगी। जब मेरी वाइफ हॉस्पिटल से घर आई, तो वो देखकर बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कमरे में अलग सी पॉजिटिव एनर्जी सी आ रही है। फिर हमने उनका एक टेबल स्थापित किया। हम लोग शिव जी की स्वरूप की पूजा आरती करने लगे। एक दिन क्या होता है कि जो शिवलिंग का स्वरूप, महाकाल का स्वरूप जो मैंने अपनी दीवार पर लगाया होता है, उसमें गुरु जी का स्वरूप नज़र आने लगता है। हम लोग एकदम शौक में हो जाते हैं, हम लोग का विश्वास बढ़ने लगता है और हम लोग को पूजा करने लगते हैं। लेकिन मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं होता है। मैं वाइफ से कहता हूँ कि मैं स्वरूप नेट से डाउनलोड कर लूँ, वो मना कर देती हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि गुरुजी अपने आप दिलाएंगे, जहाँ भी दिलाएंगे अपने आप दिलाएं। अब मैं गुरुजी का स्वरूप कहीं से लूँगा नहीं, ना बनवाऊँगा, ना खरीदूँगा। मुझे मिलेगा, कोई भी देगा मुझे। एक दिन क्या होता है संगत जी, मुझे सपने में एक सफ़ेद सी बिल्डिंग दिखती है, जिसमें चारों तरफ हरा भरा है और उसमें खिड़की लगी हुई है। जब मैं सुबह उठता हूँ, वो सपना अपनी वाइफ को सुबह बताता हूँ, तो वाइफ उसको सुन लेती है और कहती हैं होगा कुछ। संगत जी, उसी समय मैं बेड पर बैठ के यूट्यूब चला रहा होता हूँ, तो मुझे वही हूबहू बिल्डिंग मुझे दिखती है और उस पर लिखा होता है बड़े मंदिर दिल्ली। मैं एकदम शौक में चला जाता हूँ कि ये तो वही बिल्डिंग है जिसको मैं सपने में देखा था। फिर मैं वाइफ को तुरंत बताता हूँ, तो वाइफ कहती है यही तो बड़े मंदिर है। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं शिव जी मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं और मेरा विश्वास अचानक बहुत बढ़ जाता है। फिर मैं बड़े मंदिर जाने का प्लान कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ तक जाएं कैसे, कौन ले आएगा, कौन मुझे दर्शन कराएगा, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन गुरुजी की महिमा न्यारी है। एक संगत जो दिल्ली में रहती हैं, वो संगत जो है मेरे दोस्त की रिलेटिव हैं।
और मेरा दोस्त उनसे मुझे कनेक्ट करा देते हैं और वह संगत मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराती हैं। वहाँ जाने के बाद मुझे चरण स्वरूप, लॉकेट स्वरूप मिल जाता है, चेहरा स्वरूप मिल जाता है। उसको लेकर मैं घर वापसी पर हम लोग उनका फूल मालाओं स्वागत करते हैं, उनके चरण स्वरूप और चेहरा स्वरूप सब स्थापित कर देते हैं। एक दिन क्या होता है कि मैं गुरु जी के भजन सुन रहा होता हूँ और मेरे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और बंद नहीं होते, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता होता है कि मैं क्या करूँ। बस मुझे हर जगह वही दिखते हैं और फिर मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है, उसका जवाब एकदम मेरे मोबाइल में मैसेज के रूप में आ जाता है और मैं फिर शॉक हो जाता हूँ। सोचता हूँ क्या हो रहा है ये। हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। फिर मैं सोच लेता हूँ कि अब गुरु जी के बर्थडे में जाऊँगा। अब मेरे पास बर्थडे का बार मैसेज आता है कि पुत्र तू बर्थडे में आ, बर्थडे में आ, बर्थडे में आ। फिर मैं 7 जुलाई यानी 6 जुलाई को यहाँ से निकल जाता हूँ और 7 जुलाई को वहाँ पे मंदिर जाता हूँ, फिर दर्शन करता हूँ, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब ग्रहण करता हूँ। गुरुजी सच बताऊँ तो गुरुजी मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे गुरुजी दिखते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कहीं पे हो, और मुझे गुरुजी के बिना अच्छा नहीं लगता। आज मेरे घर में मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सभी उनका मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं और भोग लगाने के बाद सभी लोग रोज़ जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। और हमारे घर में कभी कभी अचानक गुलाब की बहुत तेज़ खुशबू आ जाती है। बस संगत जी मैं यही कहता हूँ कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर धड़कन का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।